अमित शाह छीनेंगे मोदी की कुर्सी। देश के पीएम मोदी नहीं बल्कि शाह बनेंगे। बीजेपी के चाणक्य क्या चलने वाले हैं चाल। मोदी को निपटाने की कोशिश में है अमित शाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुर्सी के चाहत ने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाया है। राजनीति में सत्ता का सुख भोगने के लिए लोग अपनों का ही सिर कुचल देते हैं और जब बात पीएम की कुर्सी की हो तो आप समझ ही लीजिए कि कितनी जद्दोजहद की जाएगी। कुछ को रास्ते से हटाया जाएगा तो कुछ को प्यार से मनाया जाएगा। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मोदी के बाद अगर बीजेपी में किसी का कद बढ़ा है या मोदी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अपनी चाणक्यगिरी से कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिरवा कर बीजेपी की सरकार बनवा चुके हैं। अब दूसरे राज्यों में सरकार बनवाने के बाद उनकी सीधी नजर मोदी जी की कुर्सी पर जाकर टिक गई है। जी हाँ, खबरें हैं कि अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बल्कि पीएम की कुर्सी चाहिए। वही रॉब रुतबा चाहिए जो मोदी जी का है। वैसे ही देश का भ्रमण करना चाहते हैं जैसे कि मोदी जी करते हैं। चलिए, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ये मजाक नहीं है कि शाह मोदी को निपटा कर पीएम बनने के चक्कर में है। ऐसा हम नहीं, ऐसा तो हाल ही में जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है। बाकायदा इसका दावा भी किया है। हालांकि शाह ने इस पर स्थिति भी क्लियर कर दी। शाह ने क्या कहा और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शाह मोदी की कुर्सी खा सकते हैं, वो हम सिलसिलेवार आज विस्तार से आपको बताएंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री ने ऐसा दावा किया कि मोदी के भी होश उड़ गए, पीएम की रातों की नींद चली गई। शाह को एक तक देखकर सोचने लगे कि कहीं मोटा भाई सच में पीएम बनने के चक्कर में तो नहीं। केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए उन्होंने मंच से शाह को लेकर इतना बड़ा बयान दिया जिसमें कहा कि अगर इनकी यानी बीजेपी की सरकार दोबारा बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे और फिर मोदी जी के सबसे खास शाह जी को पीएम बनाएंगे। सबसे पहले केजरीवाल ने क्या दावा किया आप वो सुनिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है।
अब मोदी जी ने जो रूल बनाया है कि उसके हिसाब से 75 साल के बाद नेता रिटायर हो जाएंगे, ये रूल मोदी जी के लिए ही गले के पास बन गया, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने बताया। लेकिन शाह ने इस बात का जवाब देते हुए ये क्लियर किया है कि बीजेपी के किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्या कहा अमित शाह ने, आप वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना हमेशा। अगर दोनों के बयान को ध्यान से सुने तो शाह का कहना है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि योगी की भी छुट्टी हो सकती है। अब अगर बीजेपी का गणित देखें तो ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें 75 पार होते ही घर में बैठा दिया गया, जैसे मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी। कुछ तो ऐसे हैं जो 75 पार करने से पहले ही बीजेपी की रणनीति का शिकार हो गए, जैसे उमा भारती, प्रज्ञा ठाकुर, रविशंकर प्रसाद। ऐसी फहरिस्त लंबी है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि क्या शाह वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हर किसी को राजनीति में कुर्सी की भूख होती है। सियासी सयानों का कहना है कि मोदी का चेहरा दिखाकर अगर शाह को पीएम बना भी दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शाह काफी लंबे समय से बीजेपी को सत्ता दिलाने की तरफ काम कर रहे हैं। ऐसे मोदी का पत्ता साफ हो भी गया तो कुछ नया नहीं होगा। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है वो सही साबित हो सकता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।